हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल में आज उनका रिज़ल्ट बताना है मैडम ने, तो इसलिए मैं जा रही हूँ स्कूल। कल जाना था मुझे स्कूल, बट कल क्या बोलते उसको, ड्यूटी की छुट्टी नहीं थी मेरी, इसलिए मैं कल नहीं जा पाई थी। तो मैं आज जाऊँगी। तो देखते हैं जाकर स्कूल में क्या बोलती है मैडम और क्या होता है उनके रिज़ल्ट का। सड़क पर तो यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है, इसलिए शोर बहुत आता है। तो मैक्सिमम हमेशा मेरे को ओवर वॉइस करनी पड़ती है। तो बोला था कि मैंने 10 बजे आ जाऊँगी मैं, बट पूरे 10 बजे तो मैं नहीं निकल पाई, क्योंकि घर का काम करते करते मैं लेट हो गई थोड़ा सा। बट 10 बज के 5 या 10 मिनट हो चुके हैं शायद। तो अभी मैं जाती हूँ, बस 2 मिनट लगते हैं तो मैं पहुँच ही गई हूँ। अब ये सामने रहा बच्चों का स्कूल, देखो ये है स्कूल। तभी जाते हैं स्कूल में। ये मैंने एक दिन भी आपको बताया था ना कि यहाँ खेड़ा बादशाह जी के जो मंदिर है वो हमारे स्कूल के पास में ही है। तो ये है वो मंदिर और ये है स्कूल। ये देखो ये है स्कूल। अब मैं चलती हूँ अंदर। यहाँ पे मैं सुबह सुबह लगा रही थी झाड़ू, स्कूल जाने से पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। मैंने बोला चल अच्छे से, आज घर पे हूँ तो थोड़ा अच्छे से जो है किचन वगैरह में झाड़ू लगा लेती हूँ, रूम में और किचन में, क्योंकि ऐसे ड्यूटी जाते हैं ना तब तो हो नहीं पाता, अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो मैंने बोला चल आज घर पे हूँ तो फिर अच्छे से जो है किचन की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लेती हूँ। तो ये लगा रही थी मैं सुबह सुबह ही झाड़ू, जो कि सामान हटा हटा के झाड़ू लगा रही थी। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं नहाई और फिर उसके बाद गई थी मैं बच्चों के स्कूल। तो फिर आज तो मंगलवार है तो मेरे को पोछा तो लगाना नहीं है, इसलिए मैंने झाड़ू ही लगा दिया है। पोछा तो मैं मंगलवार को लगाती नहीं हूँ, मंगलवार वीरवार को मैं लगाती नहीं हूँ पोछा, इसलिए ये लगा दे रही हूँ मैं झाड़ू। किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर रूम में झाड़ू लगाने के लिए। एक ही कमरे में ना एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है और थोड़ा सा ही स्पेस होता है जहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना होता है। बाकी तो सामान हटा के ही झाड़ू लगाना पड़ता है। और एक कमरे में रहो ना तो फिर कूड़ा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सबका एक कमरे में ही रहना, तो फिर घूम फिर के वहीं सारा काम करना, तो फिर बहुत ज़्यादा वाला कूड़ा हो जाता है। तो मैं आज अच्छे से बेड बुड के नीचे, मशीन फ्रिज वगैरह के नीचे से अच्छे से झाड़ू निकाल रही थी। तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी स्कूल। आज तो भारद्वाज जी को मैंने बोला था कि भैया आप छुट्टी कर लो, आप बच्चों को स्कूल जाके आओ, तो बट उन्होंने बोला कि भाई अभी तो पता नहीं कोई छुट्टी पे है उनके साथ का आदमी, तो फिर वो छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला चल मैं ही छुट्टी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ही छुट्टी कर ली थी। और ये फिर कमरे में भी झाड़ू लग गई थी, ये बेड के नीचे से मैं झाड़ू निकाल रही थी, कूड़ा निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना जब पढ़ते हैं तो इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। ये देखो ये पेन के जो रैपर थे वो फेंके हुए थे, उन्हें पेन निकाल के सारे रैपर खाली हो गया था तो उसको उन्होंने यहीं पे फेंक दिया था। फिर ये जो मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद स्कूल जाके वापस आ गई थी और फिर मैं चली गई थी बद्दी, क्योंकि मैंने फर्नीचर का सामान देखना था। तो फरवरी या मार्च में शायद अपने घर के लिए हमने फर्नीचर लेना है ना, तो फिर मैं चली गई थी बद्दी की, चलो थोड़ी बहुत कोटेशन ले लेती हूँ कि भाई कौन सा सामान कितने का पड़ रहा है। तो फिर यहाँ पे बेड वगैरह देख रही थी मैं और सोफ़े वगैरह देख रही थी। तो बेड जो थे वो 12-15 हज़ार से स्टार्ट थे और 25-30 हज़ार तक के बेड थे। और ये मैं अलमीरा देख रही थी, और अलमीरा बेड वगैरह तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे से रेट में ही थे यहाँ पे। तो 20-21 हज़ार का जो बेड था वो बहुत अच्छा था। तो मेरे को तो जो पसंद आया वो सागवान की लकड़ी का बना हुआ बेड था, वही मेरे को सिंपल सा बेड पसंद आया। बट मैं वहाँ से ये वीडियो बना के लेके आई थी कि चलो भारद्वाज जी साथ में नहीं थे तो मैं उनको भी दिखा दूँगी और बच्चों को भी दिखा दूँगी कि किसको कौन सी चीज़ पसंद आती है। बाकी एक बार फरवरी में हम जाएंगे घर तो अपने चंबा में भी देख लेंगे कि बेड वगैरह के रेट क्या है। बेड, अलमीरा और सोफ़े वगैरह ही लेने थे और वॉशिंग मशीन।
तो एक बार वहाँ पे भी देख लेंगे। तो वॉशिंग मशीन वगैरह जो थी वो 15,000 तक की थी, और बेड तो अपनी चॉइस का जितने का लेना चाहो, सिंपल बेड लो तो 12-13 हज़ार में मिल रहे थे, बाकी 20-25 हज़ार तक के बहुत अच्छे बेड मिल रहे थे। और ये सोफ़ा शायद 25 हज़ार या कुछ ऐसे का ही था, जो कि 7 सीटेड सोफ़ा था, तो हमें तो 5 सीटेड ही चाहिए। तो फिर मैंने बोला चल देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले सोफ़े के डिज़ाइन भी थे। तो मैंने वो सब देख के आई और रेट वगैरह पूछ के आई, और उसके बाद हम फरवरी में जब जाएंगे तो फिर घर पे भी पूछ के आएंगे। तो फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद बच्चों को लगी थी बहुत ज़्यादा वाली भूख। तो फिर बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पुलाव। मैंने सिंपल सा आलू और सोयाबीन का जो है पुलाव बनाया था, और यहाँ पे मैंने कुकर में प्याज वगैरह भून लिया है, और उसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ आलू और सोयाबीन डाल दूँगी, और इसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसको फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी, फिर चावल डाल दूँगी। ये मैंने आलू और सोयाबीन में जो है हल्दी और क्या बोलते हैं उसको, नमक ऐड कर दिया है, और इसको मैं अच्छे से जो है अब मिक्स कर लूँगी। इसको थोड़ी देर 2-4 मिनट तक पकने दूँगी, क्योंकि ना अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है पुलाव बनता है ना, तो बहुत अच्छा वाला लगता है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो है इसमें आलू और सोयाबीन जो है अच्छे से इसमें फ्राई हो चुकी है, 2-4 मिनट तक भुन चुकी है अच्छे से। और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल भी मैंने जब आलू वगैरह कट करे थे और वो धोए थे, तभी मैंने चावल जो थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे, तो थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। तो इस तरह से बनाने से जो है ना पुलाव बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट सा बनता है, क्योंकि ऐसे अलग अलग से चावल का पुलाव जो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गीला गीला सा ही पुलाव अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने चावल पहले से जो थे ना भिगो के धो के रखे हुए थे। तो इसमें मैंने चावल वगैरह डाल दिए हैं, और इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैं इस पे ढक्कन लगा के अब पकने के लिए रख दूँगी। ये देखना अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी, और इसको 2 सीटियाँ लगने तक मैं जो है अच्छे से पकने दूँगी। जब तक चावल पक जाएंगे तब तक यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था सिंक में, तो ये बर्तन धो लूँगी। जब तक मैंने बर्तन धुले तब तक जो चावल थे वो भी पक गए थे। पुलाव जो हमारा बन के रेडी हो गया था। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद, चावल खिलाने के बाद, उसके बाद मैं शाम की तैयारी करने लगी थी। तो हमारे यहाँ ना मकान मालिक के पीछे खेतों में लग रखा है सरसों का साग। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी साग तोड़ने के लिए, क्योंकि आज मुझे खाना था साग और मक्की की रोटी, इसलिए मैं चली गई थी पीछे साग तोड़ने। क्योंकि दिन में वहाँ पीछे मिले थे, वो पीछे घास काट रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि भी साग तोड़ना होगा तो यहाँ से तोड़ लियो। तो फिर मैं चली गई थी शाम के टाइम। मैंने बोला चल आज घर पे हूँ, टाइम भी है, तो मैं तोड़ लेती हूँ साग। तो मैं यहाँ पर तोड़ रही थी फिर साग। और आज रात को मैंने बनाया था ना फिर साग और मक्की की रोटी। बच्चों को तो नहीं पसंद आती इस मक्की की रोटी, बट मैंने और भारद्वाज जी ने जो था वो साग और मक्की की रोटी खाई थी। बच्चों के लिए जो दिन में पुलाव था थोड़ा सा, वो और थोड़ी सी दाल चावल बनाए थे। फिर साग को तोड़ने के बाद मैं घर आ गई थी और लग गई थी मैं साग धोने। इसको ना बहुत अच्छे से साग बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसको तोड़ के लाओ, फिर इसको अच्छे से 4-5 पानी लगा के धो, उसके बाद काटो, उसके बाद बहुत मेहनत लगती है, तब जाके जो है साग बन के तैयार होता है। तो अच्छा लगता है वैसे मक्की की रोटी के साथ खाने में ना, अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे साग को अच्छे से धोने के बाद मैं यहाँ पे साग को चाकू से काट रही हूँ। घर पे होते हैं ना तब तो हम दराती के साथ काटते हैं, तो उससे जल्दी कट जाता है, पर चाकू के साथ काटने में इसको ना बहुत ज़्यादा वाला टाइम लग जाता है। बट फिर भी मैंने इसको मोटा मोटा सा ही काट दिया था। और साथ साथ में यहाँ पे साग के साथ साथ मैं बनाने लग गई थी चाय। एक साइड से मैंने चाय पकने को रख दी थी, और चाय भी उबल गई थी, तब तक मैं साग भी काट रही थी। और अब मैं चाय में डालने लगी थी दूध, क्योंकि अब ठंड का टाइम होता है ना, तो ठंडी के टाइम में तो बार बार चाय पीने का मन करता है, इसलिए दिन में 4-5-6 बार तो चाय हो ही जाती है। तो फिर सुबह के टाइम में तो एक बार ही चाय हो पाती है, क्योंकि सुबह तो जल्दी जाना होता है। बट शाम को जब 5 बजे आते हैं उसके बाद 3-4 बार चाय पी लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चाय वैसे पीनी नहीं चाहिए, बट अब सर्दी के टाइम में बार बार मन करता है तो हम पी लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी गमले जो हमने उस दिन लगाए थे, और इसमें बहुत अच्छी वाली ग्रोथ आई है, बहुत अच्छे से
वो बड़े हो गए हैं। और जिस दिन हम लगाए थे उस दिन तो छोटे छोटे ही थे, बट अब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट काफ़ी बड़े हो गए हैं, क्योंकि इसमें हमने खाद वगैरह अच्छे से डाली थी और इसमें रोज़ पानी भी डालते हैं। और उसके बाद मैंने मिक्की को बिठा दिया था यहाँ पे पढ़ने के लिए, और साथ में मैं लगी हुई थी किचन में। अब मैं एक साइड से चाय पकी रही है, अभी थोड़ी देर के तक इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो कड़ के जो चाय बनती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे चाय पक रही थी और दूसरी साइड से मैं लगाने लगी थी साग को तड़का। साग में ये जो है सूखी मिर्च होती है ना, उसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। साग में तो सूखी मिर्च और धनिया का तड़का ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये मिर्चों को जो थे वो थोड़ा सा कट करके रख दी, क्योंकि अगर ऐसे ही साबुत डाल दो तो ये फटती है और बहुत बुरी तरह से लगती है, इसलिए मैंने इसको हल्का सा होल कर दिया था। और अब मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और साथ साथ में हमारी पक चुकी है चाय। तो ये देखो बहुत अच्छे से उबल चुकी है हमारी चाय। अब तक हमारा जो है तेल भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, और इसमें मैंने डाल दी है सूखी मिर्च। इसमें मैं सूखी मिर्च और धनिया का ही तड़का लगाऊंगी, इससे साग बहुत अच्छा होता है। जो मिर्ची है ना उसको मैं तेल में पकाने के बाद इसको निकाल लूँगी, जो करारी करारी सी खाने में ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है इसका। तो मैंने ये सारी मिर्चें जो है निकाल के रख दिए हैं, और इसमें मैंने कर दिया है साग ऐड। अब ये साग ऐड कर दूँगी, और साग ऐड करने के बाद साग पकने के रख दिया था। और उसके बाद मैंने बनाई थी मक्की की रोटी, जो मैंने इसमें नहीं दिखाई है, क्योंकि मक्की की रोटी बनाते हुए मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों बार बार मक्की की रोटी बनाने की रेसिपी सबको दिखाती रहूं, क्योंकि मैक्सिमम सब लोगों को मैक्सिमम आती ही है मक्की की रोटी बनाने। जो गांव में रहते हैं उन लोगों को तो आती ही है। तो फिर उसके बाद मैं पीने लग गई थी चाय। साग को पकने के रख दिया था और फिर लग गई थी मैं पीने चाय पीने के बाद फिर साग भी जो था हल्का सा पक गया था, और उसके बाद मैंने उसमें नमक ऐड करा था, क्योंकि जब पकने के लिए रखा था उस टाइम साग बहुत ज़्यादा हो रखा था, कढ़ाई से भी ऊपर था, ज़्यादा था, इसलिए मैंने उस टाइम उसमें नमक नहीं ऐड करा था। तो थोड़ा सा जब साग पक गया था उसके बाद ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड करा था। इस तरह से साग बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी साग बनता है। तो फिर इस तरह से जो था हमारा साग बन के रेडी हो चुका था। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट।